हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। एक बार फिर से सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो 64th बीपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हैं उनको मैनी कांग्रेचुलेशंस हमारे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सक्सेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में भी हो, उसके लिए प्रयास भी करेंगे। हम आपको पूरी तरीके से तैयारी कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जैसा न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन लेने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो लॉकडाउन में ही स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका अगस्त ऑनवर्ड आपके इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। तो नाउ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। अब आपके पास उतना समय नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें बाकी हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू का जो 120 मार्क्स है, अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हो, 100 प्लस स्कोर करते हो, अगर आपका स्कोर हाई होता है तो आपके चांसेस भी हाई हो जाते हैं, एक तो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने में, और उसके बाद जो टॉप जो पोस्ट हैं उनको एक्वायर करने में, राइट। अगर आपका जो स्कोर है वो डाउन हो गया तो आप या तो आपका जो रैंक है वो डाउन हो सकता है और लिस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। देखिए गाइज, इस बार बीपीएससी ने 2.5 और अराउंड 2.6 टाइम्स कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए। हर बार ये जो नंबर होता था वो 3 गुना या 3.5 गुना होता था, ठीक है। मतलब इंटरव्यू में टोटल सीट्स का 3 गुना या 3.5 गुना कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता था। बट इस बार 2.5 और 2.6 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही इनवाइट किया गया है, तो ऑलरेडी कम कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है, राइट। तो आप इतनी अच्छी तैयारी करके जाइएगा कि आपके मेंस में मार्क्स जो भी हों, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स हों या थोड़े बहुत कम भी मार्क्स हो, तो इंटरव्यू में एज लेके आप अच्छी रैंक को एक्वायर कर सको, राइट। देखिए गाइस, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की, कैसे आप इंटरव्यू में सुपरसीड कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स को अटेन कर सकते हो। हमारा चैनल आपके साथ है और मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको शुरू से बता देना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने इंटरव्यू का जो तैयारी है उससे ब्रेक करके प्रिपेयर कर सकते हो। अभी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके लिए नहीं खुले हैं, ऑफलाइन इंटरव्यूज़ भी नहीं होंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर लेंगे, ठीक है, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा आपको काम करना है वो अपने ऊपर ही करना है, क्योंकि गाइज मैं आपको बार बार बताती हूँ, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। मिरर के सामने बैठ के डे एंड नाइट प्रैक्टिस कीजिए, जो भी समय है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू का पूरा तैयारी है वो कई पार्ट्स में ब्रेक हो सकती है। सबसे पहले तो अपने बारे में फाइन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योरसेल्फ। आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे रिलेटेड, उनको पहले तैयार कर लीजिए। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर होम टाउन। टेल अस समथिंग अबाउट योर एकेडमिक्स। Why do you like to join civil services? आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? What will be your priorities after becoming an administrative officer? What are your strengths and weaknesses? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, जिन्हें आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम क्विक रिस्पॉन्स दोगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं दैट अपनी काउंट योर 5 वैल्यूज बिकॉज ऑफ विच वी शुड सिलेक्ट यू फॉर बीपीएससी, राइट। ऐसी अपनी 5 खूबियाँ बताइए, कुछ ऐसी वैल्यूज़ बताइए जो आपको दूसरों से अलग करती है, जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट कर सकें। वाई शुड बी सिलेक्ट यू फॉर सिविल सर्विसेज, हम आपको सिविल सर्विसेज और बीपीएससी के लिए क्यों सिलेक्ट करें। वाई हैव यू सिलेक्टेड दिस ऑप्शनल, कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल आपका बैकग्राउंड से डिफरेंट है तो आपने वो ऑप्शनल क्यों चुना है। हु हैव इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर लाइफ, किससे सबसे ज़्यादा आपको प्रेरणा मिलती है अपनी लाइफ में। कैन यू सर्व सोसाइटी ओनली थ्रू द सिविल सर्विसेज, क्या आप, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर होता है जब वो पूछते हैं आप क्यों आना चाहते हो, तो हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए आना चाहते हैं। तो बोर्ड मेंबर्स इस क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं कि क्या सोसाइटी को सिविल सर्विसेज के थ्रू ही सर्व किया जा सकता है और कोई मीडियम नहीं है, तो इसका आंसर भी प्रिपेयर होना चाहिए।
डिड यू टेक एनी कोचिंग फॉर योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग ली है? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन कोचिंग, कोचिंग पे आपके ओपिनियंस क्या हैं? व्हाट रोल डज कोचिंग प्लेज इन द सक्सेस इन CSE प्रिपरेशन, कोचिंग का क्या रोल होता है? ठीक है, आपने कोई कोचिंग ली है तो उसके बाद में प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाई हैव यू चूजन दैट सर्विस, कोई पर्टिकुलर सर्विस को आपने प्रेफरेंस में डाला है तो आपने उसे क्यों चूज़ किया है? व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? डिफाइन योरसेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, सीमित शब्दों में, कुछ शब्दों में अपने आप को डिफाइन कीजिए। राइट, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को आप कैसे डील करोगे? लॉकडाउन में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, मेंटल स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हैं, फाइन, तो आप स्ट्रेस को कैसे डील करोगे? व्हाट इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेयर एक्टेड यू ऑनेस्टली इन योर लाइफ, ऐसी एक सिचुएशन बताइए जब आप अपनी लाइफ में ऑनेस्टली आपने वो रोल प्ले किया था या ऑनेस्टी दिखाई थी। ठीक है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है? राइट, इस तरह के क्वेश्चन ये आपसे रिलेटेड है, आप इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बना सकते हो जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। राइट, उसके अलावा क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट बिहार, क्योंकि आप बिहार के एग्जाम BPSC के इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हो। तो देखिए, बिहार की स्टैटिक GK जो है, जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, लेट मी टेल यू सम क्वेश्चंस। जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं लाइक बिहार का ईयर ऑफ फॉर्मेशन, डिवीजन कब हुआ, स्टेट डे, टोटल एरिया ऑफ बिहार, लेंथ एंड ब्रेथ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, neighboring states, neighboring country, state animal, state bird, state tree, flower, fish, parliamentary constituencies, these all things जो स्टैटिक है, ठीक है, जिसे आप रट सकते हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बिहार से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं बिहार की, राइट, बिहार एग्रीकल्चरली बैकवर्ड क्यों है, उसके अलावा 7 निश्चय प्रोग्राम क्या है, 3rd एग्रीकल्चर रोड मैप से आप क्या समझते हैं, सेक्स रेशियो और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बिहार में आप क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो इलिटरेसी को कैसे कम किया जा सकता है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अभी बिहार की कैसी है, बिहार के बारे में अगर आप बाहर के किसी स्टेट से और बिहार का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के बारे में आप क्या जानते हो, रिवर गंगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच होकर निकल रही है, ठीक है, ये कहाँ से एंटर कर रही है, कहाँ से उसका एग्जिट है बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद आपका एकेडमिक्स आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, आपने उनसे क्या पढ़ा, क्या सीखा और आप उसका प्रयोग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा गाइस। आपको अपने ऑप्शनल के ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन नहीं भी बता पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर कर पाओ, कि वो ऑप्शनल है आपका, उसको लिखकर आपने मेंस क्लियर किया है, फाइन। तो ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो इट विल क्रिएट अ बैड इमेज। हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए अपने फैमिली मेम्बर से और मिरर के सामने बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए फ़ोन में आंसर्स के और उन्हें फिर सुनिए। आपका टोन क्या है, आपका एवरीथिंग एसेंट कैसा जा रहा है, वोकैबुलरीज कैसी हैं, दीज ऑल थिंग्स। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। राइट फ्रेंड्स, आज ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इनको आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों करंट से हैं, दोनों रेलेवेंट हैं और 101% चांसेस है कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएं इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रिपेयर करने हैं। कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखकर बताइएगा कि आपके आंसर क्या है। सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और अच्छे आंसर्स होंगे तो मैं आपको वेल डन भी कहूँगी और आपको इनकरेज भी करूँगी आपके आंसर्स के लिए, जैसा कि अब तक मैं करती आ रही थी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अगर आप कहोगे तो मैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगी आपके लिए, अगर आप कुछ और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। राइट, देखिए गाइस, ये बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए आप एक बार। फ्लड्स इन बिहार हैज बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम, जो बिहार में बाढ़ की समस्या है वो एकदम पेरिनियल हो गई है, हर साल बाढ़ वहाँ आती है। तो डू यू थिंक दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव नॉट पुट देयर बेस्ट एफर्ट, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं
जो सरकारें आ रही हैं क्या वो अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं डाल रही हैं जो बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए, ठीक है। वेयर डू यू सी एन एंड, आप कहाँ इसका अंत देख रहे हो। जो बिहार के लोग हैं हर साल उनकी जान जा रही है, अभी भी बिहार में करंट में बाढ़ आ रही है कई सारे जिलों में, तो जो लोगों की जो सफरिंग्स हैं जो वो सहन कर रहे हैं, जान जा रही है, उनका प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, हाउस कोलैप्स हो जाते हैं, तो उनकी सफरिंग का अंत आप कहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, अपने आंसर जरूर लिखिएगा गाइस। दूसरा जो क्वेश्चन है वो सत्तरघाट ब्रिज के बारे में है, जिसका इनॉग्रेशन मिस्टर नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने जून में ही किया था और विद इन अ मंथ ये ब्रिज कोलैप्स हो गया है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अप्रोच रोड टूटा है, बट अप्रोच रोड भी क्यों टूटा है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड अगर ब्रिज का अप्रोच रोड भी टूट जाता है देन इट्स अ मैटर ऑफ शेम, शर्मनाक बात है ये सरकार के लिए। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। देख लीजिए, अ ब्रिज कोलैप्स इन बिहार विद इन अ मंथ आफ्टर इट्स इनॉग्रेशन होने के 1 महीने के भीतर ही ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। डू यू थिंक देयर हैज बीन अ नेग्लिजेंस, आपको लगता है क्या इस ब्रिज को बनने के दौरान नेग्लिजेंस हुआ है, ठीक है, कुछ खामियां हैं। What course of action should you follow to avoid such incidents in future? अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो आप ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए फ्यूचर में क्या करेंगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और इसमें दोषी कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है तो इसमें असली दोषी कौन है, किसकी गलती है, और क्या अच्छा मटेरियल यूज नहीं हुआ, क्या जो यहाँ पे ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर है, क्या एरर है सॉरी। तो ये सब भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, राइट गाइज। और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं चाहती हूँ कि आपको शुभकामनाएं मैं आपके फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आ जाने के बाद दूं, तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी आए। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं उनको भी एक बार कहना चाहूँगी, देखिए गाइस परेशान मत होइए, मेरा ये आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार हमको प्रयत्न करना पड़ता है और सक्सेस को हासिल करने के लिए, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, ठीक है। तो उम्मीद रखिए, अपने अंदर वो जुनून कायम रखिए, वो उम्मीद जिंदा रखिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो डिटर्मिनेशन है, वो पैशन है, आपके हार्ट में वो फायर है, वो आग है कि मैं कर सकता हूँ, तो नो वन कैन स्टॉप यू इन दिस होल वर्ल्ड। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप कर सकते हैं। बट अंदर का जो जुनून है उसे जिंदा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा। एक और देखिए गाइस, तब तक हमारा फेलियर नहीं होता है, तब तक हम फेल नहीं होते हैं जब तक हम खुद से हार ना मान जाए, हमारा दिल और दिमाग हमसे ना कह दे कि हमसे नहीं होगा, ठीक है। दुनिया कुछ भी कहती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक आपका दिल और दिमाग आपसे ये ना कह दे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तब तक आपकी हार नहीं है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, सक्सेस जरूर मिलेगी, फाइन। तो एक डोर के क्लोज हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सारे डोर्स जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आपके सामने हैं, सारा ज़िंदगी आपके सामने है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को कोशिश कीजिए ग्रैब करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपके साथ बनी रहूँगी और आपको तैयारी कराने में पूरी मदद कराऊँगी, और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मेहनत जम के कीजिएगा, अपना हार्ट एंड सोल उसमें डाल के, और बहुत मेहनत से तैयारी कीजिए। 90+ स्कोर करें। मेरे चैनल से जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो सब 90+ स्कोर करें इंटरव्यू में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच।